नमस्कार, मैं पंकुड़ी सिंह आरवी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। राजधानी में रविवार को सर्व समाज हिंदू महासभा की ओर से अंग्रेजों के जमाने में बने 222 कानूनों के बहिष्कार के एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कानूनों को जंतर मंतर में बड़ी संख्या में लोग जुटे। बीजेपी दिल्ली के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की। उपाध्याय ने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं जनता के साथ सभी कानून के प्रतियों की होली जलाएंगे। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा जनता को दिया था, वैसे ही हम काले अंग्रेजी कानूनों को भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं। अंग्रेजों को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम पर ये कानून जबरन लागू है, जबकि इन सभी कानून के चलते भारत के टुकड़े हो रहे हैं। भारत में न नक्सलवाद बंद हो रहा है, न माओवाद, न ही कट्टरवाद। इन कानूनों के कारण ही देश में कई घोटाला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आइए देखते हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो के साथ एक खास रिपोर्ट। मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से राजस्थान की महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप बताएं। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। ब्यावर राजसमंद जिला है, बीन तहसील हमारी लगती है। यहाँ पे आज हम लोग सब किस लिए इकट्ठा हुए हैं? पहले तो ये हम सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए जो कानून हैं, नियम हैं, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, इनमें परिवर्तन के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। हम अपने केवल हिंदुत्व धर्म, सनातन धर्म को लेकर आगे जाना चाहते हैं। केवल एक ही नाम पूरे देश में चाहते हैं, वो है जय श्री राम। और जो लव जिहाद और पुरानी अंग्रेजी टाइम की परंपराएं चल रही है, जातिवाद चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए आज हम सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि मैडम पहले देखो अपना हिंदुस्तान का कितना बड़ा था, विकसित था। आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे पहले भारत में ही थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू घटता गया, पलायन करता गया। ये लोग विदेशी आक्रांत आते गए और हमारे को भगाते गए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया उस समय में, ना किसी ने संघर्ष किया। आज अगर हिंदू संघर्ष नहीं करेगा ना, तो एक दिन ये देश भी हमारा नहीं बचेगा। यहाँ से भी हमारे को भागना पड़ेगा। जिस तरह से केरल में सब जगह से ऐसा हुआ है, वैसा बोलते हैं कि सब लोग एक बन के रहो। एक बन के रहने के लिए जरूरी है कि जातिवाद का जो सिलसिला चल रहा है, एसटीसी, ओबीसी, जनरल, सबसे पहले इसको खत्म किया जाए। अगर सब लोग एक समान है तो ये जातिवाद हम लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जातिवाद पैदा करना, आरक्षण देना, ये सब जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि हम सब एक बन के रहें, हिंदू बन के रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग जातिवाद जैसी प्रथाओं को, धर्म स्थानांतरण जैसी प्रथाओं को, धर्म के जो परिवर्तन होते हैं, इसके लिए सब लोगों के लिए एक ही नियम और एक ही कानून होना चाहिए। किसी ईसाई के लिए अलग नहीं, मुस्लिम के लिए अलग नहीं, हिंदू के लिए अलग नहीं। हम लोगों को हिंदुत्वता लेके चलना है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं पाकिस्तान, तो हम हिंदू वाले क्यों नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान? हम सब हिंदू हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा? तो इसका भरपूर विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान बन के रहना चाहिए, पाकिस्तान बन के नहीं। पिछली सरकारों ने 35-35 करोड़ रुपए इन आतंकवादियों पे खर्च किए हैं। इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनको सीधा गोली मारना चाहिए। 150 रुपये की बुलेट लगती है, सिर्फ एक गोली मार देंगे, खेल खत्म। क्यों 35-35 करोड़ रुपए इन आतंकवादियों के चक्कर में लगाना? वही पैसा अगर देश के काम आएगा तो देश की जनता सुखी होगी। ये केजरीवाल जैसे लोग हैं यहाँ, जो न खुद कुछ करते हैं, न किसी को कुछ करने देते हैं। तो ऐसे लोगों को हटना चाहिए और इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, या सबको साथ में लेके चले, और न तो धर्म परिवर्तन वाला सिस्टम चलेगा, न किसी और बात नहीं होती। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बात नहीं होती, इस तरह से हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात ना हो। हिंदुस्तान में केवल हिंदुस्तानी रहे, पाकिस्तानी ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के लोग जहाँ कहीं भी हैं, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर के लोग, सभी मजहब के लोग रह रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जातिवाद को आगे लेके चलते हैं लोग। हिंदुत्व को नहीं, केवल जातिवाद को लेके आगे चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जातिवाद बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदुस्तानी ही रह जाए, केवल मात्र हिंदुस्तानी। हम लोगों का केवल मात्र एक ही मतलब है और एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो कुछ जय श्री। हमारा नाम श्रीकांत तिवारी है। हम चाहते हैं कि जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों की हम मदद करने के लिए आए हैं। हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कहीं भी XYZ कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और उन्हें कानून से इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारा नंबर लिखें और हमारे पास कॉल करें, उनको इंसाफ हम दिलाएंगे, चाहे जैसे दिलाएंगे। ये हमारी गारंटी है। हम उनके साथ कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या मदद देंगे लोगों को? मैम, जो लोग
कानून से भरोसा जिसका उड़ गया है उनको हम इंसाफ आप दिलाएंगे। यकीन के साथ बोल सकते हैं कि आप उनको मदद देंगे? मैम ये एक कॉन्फिडेंस भी होता है। आप अकेले क्या कर सकते हो, ये तो मैं एक अकेले बताइए। एक अकेले भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कर दिया था अर्जुन के। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ करेंगे उनके, हमारे हमसे जो होगा हम उनकी हर एक चीज़ का मदद करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी गर्दन कटानी पड़े या फिर किसी की काटनी पड़े, लेकिन उसका हमारा जितना हो पाए हम उसका सारा मदद करेंगे। हर एक संभव मदद करने की हम कोशिश करेंगे। बस हमारे पास वो कॉल करें। हमारा नंबर है 7835942522। एक बार हम दोबारा रिपीट करें, हमारा नंबर है 7835942522। हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, उसका नाम है अखंड भारत रामराज संगठन। और कुछ तो हमारे देश में काले कानून के रूप में इस समय जो हो रहा है वो सब दूर किया जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। इसी मांग से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत माता की जय। आप भी जंतर मंतर आए हुए हो, कानून भी आपने चलाए हैं, नए कौन से कानून है जिनकी आप मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ जो 5 कानून आज हम जिसकी मांग कर रहे हैं वो हमारे पूरे किए जाए। श्री राम जय राम जय जय। छोटे छोटे से बच्चों में भी यहाँ पर आक्रोश है। जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जंतर मंतर पर आपने कानून जलाए हैं, अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे वो आपने जलाए हैं, जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगा, कानून मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो क्या कि कहना सबके लिए चाहोगे? एक समान होती भाई है। साहब, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। आपके घर में आज 2 बच्चे हैं, उनको कानून चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कानून हैं अंग्रेजों के समय के हैं। हमें ये कानून जो है दोगले कानून है, क्योंकि हिंदुओं के लिए कानून एक नहीं है ना, ये सिर्फ अधर्मियों के लिए जो है वो कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम 80% प्लस है, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं है। बाकी जगह देखो लोग 40% होते हैं वो बना लेते हैं, मगर हम नहीं बना पाते। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा हिंदू कहाँ जाएगा। 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर रुक करके शुरुआत में भाईचारा निभाया। उसके बाद सीरियत के हिसाब से दिल्ली को क्या तमाम पूरे हिंदुस्तान को जरा सी बातों पर लेकर के लव जिहाद जैसा मैटर हो, तमाम सांप्रदायिक दंगे हुए हों, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ हो, आंदोलन के नाम पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, सिर्फ एक ही विचारधारा के वो लोग। बिल्कुल होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा आज़ादपुर फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार हवा में पैदा हो गई। वो कह रहा कि मेरे दादा के ज़माने से ही है, मगर उस जो सनातनी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और जो मुस्लिम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोगला कानून है। तो हम चाहते हैं कि दोगला कानून खत्म हो, एक कानून होना चाहिए। देश एक, कानून एक, सबके लिए कानून एक होना चाहिए ना। कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को खुलेआम टारगेट किया जाता है। प्रशासन के पास में मदद मांगने के लिए जाते तो प्रशासन हाथ खड़े कर देता। हाथ आपने देखा ही होगा कि प्रशासन जो है वो सिर्फ अधर्मियों का साथ देता है। हम लोग ये आज़ाद मार्केट के पास थे तो एक हमारे हिंदू भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसका चलान हो गया, साथ में टोपी वाले का चलान नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो उससे पूछा, सवाल जवाब हुए तो कहता जी महाराज जी मेरे को इनसे डर लगता है कि आप तो अभी चले जाओगे और हमें रात को भुगतना पड़ेगा, हमें अपने परिवार का जान का खतरा है। तो ऐसे लोगों से तो कानून एक होना चाहिए ना। डर जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उनके लिए क्यों नहीं है? तो पुलिस वालों को मारते हैं, क्यों मारते हैं? तो ये कानून गलत है। तो हमारी यही मांग है कि कानून एक होना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के क्या कहोगे? जनसंख्या में आप देख लीजिए, उनके कि 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ वो आबादी, ये जो है जनसंख्या जिहाद है। जमीन जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, ये सारे मामलों में है। आज भी एक हिंदू आतंकवादी नहीं होता, मगर हर मुस्लिम को देखा जाता जो पकड़े जाते हैं 99.099 सब मुसलमान हैं। तो ये चीज़ें तो गलत है ना। जनसंख्या जिस हिसाब से इनकी बढ़ रही है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि देश के ऊपर गजवाए हिंद गजवाए हिंद करेंगे तो जनसंख्या बढ़ाना बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी यही तैयारी है। मगर आपने योगी जी को देख ही लिया, योगी जी ने कानून जो बना रहे हैं आज उसके खिलाफ, उनके ऊपर चाहिए डंडे वाला। जैसे योगी जी डंडा चला रहे हैं, यहाँ भी चलना चाहिए। यहाँ पे सरकार देखो क्या कर रही है, मस्जिदों के अंदर उनको दिया जाता है, फंड दिया जाता है, हिंदुओं को कोई फंड नहीं। दोगला कानून क्यों? हज हाउस की तैयारी क्यों? हज हाउस 100 करोड़ का हज हाउस तैयार हो रहा है,
तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है मगर उनके लिए सब कुछ है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की जो राजनीति है वो अच्छी नहीं है। आप वोट लेना चाहते हो, हमारा भी और उनका भी, मैं कानून चाहते हो कि उन्हीं के लिए साथ दे, हमारा साथ ना दे। तो हमारी यही है कि कानून एक हो, जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो होना चाहिए। अंग्रेजी कानूनों को जलाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जंतर मंतर। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो कहना यही चाहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सनातन धर्म के वंशज हैं और हमारा देश है, और आज हम ही जो है रोडों पर उतर कर जनसंख्या की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दूसरी बात, जब हमारा दुर्भाग्य इतना हो गया तो हम सनातन धर्म के लोगों को जागना चाहिए, और इसके वो जिम्मेदार लोग हैं जो सन 1947 से और आज तक हमको हमारे इतिहास से भ्रमित कर झूठा बढ़ाते रहे, और आज हम इस स्थिति में लाके खड़े कर दिए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे हमारी 18 से 19% हिंदू आबादी थी। आज वहाँ पर 1% हिंदू आबादी है, और हमारी बहन बेटियों के साथ आप देखते हैं कि किस तरीके का शोषण वहाँ किया जाता है। वो स्थिति इस देश के अंदर इन काफिरों के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्म के वंशज हैं और हमको सभ्यता और संस्कार पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वो कानूनों की कॉपी किताबों को जो है फाड़ रहे हैं, जो अंग्रेजों का टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर थोपी गई थी। यह वही पुस्तक है जिसमें अंग्रेजी कानून लिखे हुए हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज अश्विनी उपाध्याय जी की जो ये मांग है, भारत बचाओ आंदोलन, हम इस मांग से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आज 1860 के कानून या 1857 के कानून, 1897 के कानून जो हैं हमारे लिए अप्रासंगिक हो चुके हुए हैं। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अंग्रेजी कानूनों की हम होली जलाते हैं, और अश्विनी उपाध्याय जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और जितने भी हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। सनातन सेवा संघ सदा साथ था, देश के लिए लड़ेगा और देश के लिए मरेगा। हम ये 1897 के अंग्रेजी कानूनों को बिल्कुल नहीं मानते। भारत माता की जय। ये लोगों में आप आक्रोश देख सकते हैं। तमाम पुस्तकें यहाँ पर फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का जो कानून था वो अभी भी हिंदुस्तान के ऊपर थोपा गया है। उसी से आक्रोशित होकर के इनके जो कानून अभी तक हमारे ऊपर थोपे गए हैं उनको खत्म करने के लिए और समाप्त किया जाए। जिस सर्वाधिकार छोड़ के जैसा भी बिहार वालों के देश के लिए ये देश समाप्त पहले समान आधार धर्म की आधार ये हिंदू देश है। थोड़ा सा पीछे नहीं आ रही है। ये तो केवल हिंदू है तभी जो है देश लोकतांत्रिक है। अन्यथा पहले जो भारत में अत्याचार किए थे वो इधर की तो मंदिरों को लूट चुके थे, तो कोई खजाना नहीं था। दक्षिणी छोड़ के जो मंदिर है हमारे, जैसे केरला में आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है उनको लेकर के कि मंदिरों को सरकार अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। अभी आप काशी मथुरा में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी कॉमन दीवारें हैं, दीवारें कॉमन है। आज दुनिया जानती है कि वो हिंदू टेम्पल हुआ करता था, ऊपर का गुंबद तोड़कर वहाँ पे मक्खन अपना किया गया। सरकार की दोनों नीति देखिए कि मंदिर सरकार के कंट्रोल आधा के पैसे कराते हैं। आप समझिए सूटा पेन करता है, ये भी GST है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। फिर हम अपने आस्था पर जब पैसा चढ़ाते हैं वो सरकार की कैसे होगा? फिर मस्जिद पर जब पैसे चढ़ाए जाते हैं वो इज्जत में हथियार खरीदने के लिए की जाती है, उस पर टैक्स चोरी होता है। मेरा ये सरकार से समझिए। दूसरी चीज़ ये बताए, गवर्नमेंट आर्टिकल 15 पर एक अपनी भी जनता है, अपनी मानता हूँ कि आज की लाइफ जो बहुत मैं यहाँ शामिल मैंने ट्रेन और में आया। मेरा कहना यह है, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक, यदि आप पहली कक्षा के किसी स्टूडेंट से पूछेंगे अल्पसंख्यक का संख्यक, यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो अल्पसंख्यक निकलता है। अल्प का मतलब होता है छोटा और संख्या का मतलब होता है संख्या, जो कि सारे लोग जानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कानून में, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जाति के आधार पर, तो फिर मुझे यह बताएं कि अल्पसंख्यक कैसे होगा, अल्पसंख्यक कैसे होगा? भाई जरा मुझे ये भी बता दो कि जैसे मुसलमानों ने आपसे कब मांग की थी वो जो आपने क्षेत्र बना रखा है सब बना रखा है। इसका निवारण एक है, मैं निवारण नहीं बताता हूँ। मैंने मोदी जी को इसको लेकर के ट्वीट किया था। मैं तो मोदी जी और देश के राष्ट्रपति जी ये सुन रहे हैं, मैं उससे भी निवेदन करता हूँ कि मुझे फॉलो करें। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है,
बिहारियों को चैलेंज ना करे, नेता बनने का शौक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। हज हाउस बना रहे हैं 15%, 10% जो बना रहे हैं, क्योंकि मैं बताया संगठित है। हिंदू जो है आधा कर देगा, अगर हिंदू संगठित हो गया तो इस देश में कोई हटाने वाला पैदा नहीं होगा। हम लोग आप एक कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ है और सभी हो गया। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, बहुत सारे मुद्दे। आज लगभग 18 मुद्दों के ऊपर हम यहाँ दिल्ली में जनरल मंत्री को इकट्ठा हैं और जो मुद्दे हैं जो अलग अलग मुद्दे हैं उसके हिसाब से बात चर्चा करें। जब आज वो हमने बहुत वो लोकसभा और राज्यसभा में इस वक्त किसी भी कानून को लाए, वो कह रही है कि नहीं टेक्निकली लोकसभा और राज्यसभा के तो हम हमारा बहुमत है तो सब क्यों नहीं लाते। ठीक है, आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, चीज़ें धीरे धीरे लागू हैं। जब हमने एक कानून ले गया 7 से 8 साल सत्ता में हो गया, उसके बाद 2000 क्यों क्यों इसके अलावा एक बात जो मुझे अपनी तरफ से लगती है कि सरकार ने जो हमने हिंदू कानून थे जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को तरक्की दिए, सरकार ने किसान के लिए तीसरा कानून जो ऐसे की भंडारण है उसके ऊपर कोई भी चर्चा उस पर प्रश्न उठाते हैं। हम लोग संघ से जुड़े हुए लोग हमें हो सकता है हम हमारी एक तानाशाही का बदल कर जनता की आम जनता की सुनवाई हम बात कहें तो कहीं कहें हम किससे लगे एक राजनीति है किसी को सवाल बता रहे वो सिर्फ ये है आज जो जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहा है भाई हमारी सुनों से ही हम क्या कहते हैं सरकार पहली हो रही है, सरकार का रवैया कहाँ सा हो रहा के लिए सरकार से तो ये हमारे इससे खराब स्थिति मौलाना साहब वाला जो मामला था, मौलाना साहब वाला मामला नहीं था उस समय, वो एकदम से कहा गया बंदे उसका मुझे क्या मामला समझ नहीं आ रहा सरकार का एक हो रहा तो मौलाना साहब से बड़ा आतंकवाद इस देश में नहीं था और फिर वो धीरे कहा गया बोला ये तमाम परेशानी यहाँ के लोगों की है जो जंतर मंतर और के लिए जंतर मंतर पर पहुँचे हैं जो कानून अंग्रेजों के टाइम का हिंदुस्तान के ऊपर थोपे गए थे और उनका भुगतान आज हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है, क्योंकि